ठीक है ना, जी क्रम जी से। ये 14 पूरे नाम इधर लिखे हुए हैं, 14 इसी प्रकार से नीचे लिखे हुए हैं। ये नाम है। जी उसके अलावा जो है इसमें सबके गुण दिए हुए हैं। जी। ये गुरु जी प्रमाणित है। ठीक है, प्रमाणित है जी जी है ना। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई? जी जी हम्म। गुरु जी। चलिए अब आगे चलते हैं। कितने हो गए? गेट बंद करते हैं। चलिए आगे तक कहाँ तक हो गया था अपना, कौन सा कूट हो गया था? गुरु जी गढ़ वाला हो गया था। गढ़ हो गया, भकूट होना है 7वां। जी हाँ लिखो, 7वां कूट लिखो, भकूट। लिखो भकूट विचार। तो बर की राशि से, भकूट का होता राशि के द्वारा, ठीक है ना। बर की राशि से कन्या की राशि तक गिनने पर, बर की राशि से कन्या की राशि तक गिनने पर बर की राशि से कन्या की राशि तक गिनने पर और कन्या की राशि से बर की राशि तक गिनने गिनने पर राशियों में परस्पर अंतर, राशियों में परस्पर अंतर गिनने पर राशियों में परस्पर अंतर 6 प्रकार का होता है। ये बहुत जरूरी होते हैं। नव पंचम, चतुर्दश, द्विद्वादश सबसे खराब होता है ना। द्विद्वादश नहीं होना चाहिए। द्विद्वादश 6, 8, 9 पंचम। क्या लिखा? 6 प्रकार के का होता है। हाँ, प्रथम लिखो, जी प्रथम सप्तम। प्रथम सप्तम। प्रथम सप्तम। दूसरा होता है द्वितीय द्वादश, जिसे द्विद्वादश बोलते हैं। जी जी द्वितीय द्वादश जिसे द्विद्वादश बोलते हैं ना, बोले द्विद्वादश का अंतर पड़ रहा राशियों में, जी है जी ना। हाँ। द्वितीय द्वादश। फिर लिखो तृतीय एकादश। तृतीय एकादश। चतुर्थ दशम। चतुर्थ दशम। चतुर्दशम हो गया। 5वां लिखो पंचम नवम। पंचम नवम। पंचम नवम हो गया। और लिखो षठ अष्टम, जिसे हम षडाष्टक बोलते हैं। जिसे हम षडाष्टक बोलते हैं।
ये भी खराब होता है। द्विद्वादश षडाष्टक है ना, नव पंचम। हो गए 6। सदाष्ट षष्ठ अष्टम अर्थात षडाष्टक। हो गया। इनमें से द्विद्वादश, इनमें से द्विद्वादश, नवपंचम, एवं षडाष्टक आदि 3 भकूट अशुभ एवं षडाष्टक आदि 3 भकूट अशुभ माने जाते हैं, एवं शेष शुभ होते हैं, भकूट अशुभ एवं 3 जो है शेष जो वो शुभ होते हैं। 3 कौन कौन से बचे आपके? प्रथम सप्तम, तृतीय एकादश, चतुर्थ दशम। ठीक, लिखो। अब लिखो, भकूट की पूर्ण शुभता के कारक 7 गुण हैं। यदि भकूट शुभ है तो उसके पूरे कितने गुण मिलते हैं? 7 मिलते हैं। आवाज आ रही है, टीवी यही लगवा ली। क्या हो रहा कृष्णा, लिख रहा हो कि नहीं लिख रहा हो, ये बताओ। मुझे पता ही नहीं चल रहा तुम लोग लिख भी रहे हो कि नहीं। जी गुरुजी लिख रहे हैं। कृष्णा नहीं है क्या क्लास में? गुरुजी है लेकिन आवाज नहीं आ रही। कृष्णा की आवाज नहीं आ रही है। हाँ गुरुजी, क्या है भकूट? क्या लिखा हुआ पहले बताओ। भकूट, ये भकूट की तीनों पूर्ण, हाँ देखो, भकूट की पूर्ण शुभता पूर्ण के कारक, भकूट की हेलो पूर्ण शुभता के कारक। गुरुजी, पूर्ण हाँ कृष्णा, आप जब से बोल रहे हैं क्या कुछ? जब से मैं कितना पूरा लिखवा दिया हूँ। वाह, हमें गुरुजी कुछ कुछ आवाज नहीं आ रही थी यहाँ। हमने तो कट करके दोबारा जुड़े तब आवाज आई। हम सोच रहे थे कि आप वो सारणी देख करके वो कर रहे हैं कि किसका सही है, इसलिए हम कुछ अरे बोल नहीं रहे भैया थे। कितने देर से तो मैं लिखवा दिया, कितना तो लिखवा दिया, कितना लिख गया अरे मिश्रा जी बता। हैं? गुरुजी लिख गए, वो हम इनको बता देंगे। यहाँ पर से अब लिखाओ भकूट की पूर्ण सुविधा। जी सुविधा नहीं, शुभता, सुविधा नहीं है यार, शुभता। सुभता, जी हाँ, सुभता, जी जी। शुभता के कारक 7 हैं। 7 अंक कारक है, अंक, मतलब 7 अंक, 7 अंक मिलेंगे तो ही पूरा शुभ जी माना जाएगा इसको। जी जी इसमें 2 ही चीजें मिलती हैं, तो 7 मिलेंगे या 0 मिलेंगे। ठीक है ना, जी 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 दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। जी जी भकूट के अंक 7। इसमें कई बार कई जगह क्या है ना, हो जाता है ना, 4 भी अंक मिलते हैं। क्या मिलते जी हैं?
चार भी चार। मिल जाते, कभी कभार मिलते हैं 4 अंक, ज्यादा नहीं मिलते। तो जी जी भरकूट की पूर्ण शुभता के कारक 7 अंक है ना। जी। देखो, द्विद्वादश, द्विद्वादश, षडाष्टक, पंचम नवम को छोड़कर, पंचम नवम को छोड़कर दुई के बाद गुरुजी? द्विद्वादश, षडाष्टक, षडाष्टक, जी पंचम। पंचम नवम, पंचम नवम, जी। स्वामियों की परस्पर मित्रता होने पर गुरुजी ये क्या कुंडली से होगा मिलान? राशि से होता है, कुंडली की राशि से, जन्म राशि से। अच्छा अच्छा। होने पर, स्वामियों मित्रता होने पर होने पर 4 गुण मिलते हैं, 4 गुण मिलते हैं। मित्रता होने पर 4 गुण मिलते हैं। हम्म। अन्यथा जी। शून्य गुण समझना चाहिए, अन्यथा शून्य गुण समझना चाहिए। शर्मा जी आ गए। क्या वाह, बढ़िया है। हाँ जी। अभी बस जस्ट घर में घुसा हूँ, बीच में आया फिर चले गए, आए चले गए, अब क्या करें। अब हमारा मोबाइल बस डिस्चार्ज था अच्छा अच्छा, तो तुरंत घुसे हैं घर में, तो वही लगा के बैठे। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। गृहस्थ, गृहस्थी में होता ना, सब समस्याओं को झेलते हुए आप एक महापुरुषों में आपकी गिनती करेंगे हम। इतने अरे नहीं संघर्ष नहीं, के चने बीच में भी चने की झाड़ पे मत आप इलाज लगाइए। कर लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। विद्यार्थी जीवन में नहीं कर पा रहे हैं आप इतना, तब भी कर लेते हैं, भी इसमें भी बहुत बड़ी बात है? नहीं देखिए, और क्या? आप लोग सुन लेता हूँ, लिखने का काम हमारे मिश्रा जी कर देते हैं, बोले हम लिख के भेज देंगे, आप चिंता मत करो। अच्छा, क्या बात है, तो बहुत तालमेल वाली बढ़िया बात है। है। हमारा नहीं, कई बार बहुत छूट जाता है तो सहयोग करते हैं हमको, नहीं नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, अच्छा है। छूट ऐसा जाता ही है होता तो है, एक करते दूसरे का सहयोग करने से तो दुनिया आगे बढ़ती है। अकेले हैं अकेले ना। कहाँ तक काम बनेगा। और जो हमारी तरफ जो कुछ है तो भाई हम उसके लिए तत्पर हैं, इससे ज्यादा हम क्या बोले। नहीं नहीं, सही है, सही है, सही है। कोई बात गुरुजी नहीं। जी बोलिए। शर्मा जी से सीख रहे हैं हम भी थोड़ा थोड़ा। अरे देख लो, शर्मा जी खुद सीखने ही सीख लायक रहे हैं, अभी हमको कुछ नहीं आता। है। नहीं नहीं, विद्वानों ठीक के है बीच भाई। में बैठा दोगे तो भगा देंगे। ऐसा ऐसा अनुभव भी है? ठीक है, बढ़िया है, एक दूसरे से सीखना ही तो जिंदगी है, और क्या। जो हमें आता जी है जी उनको बता दें, उनको आता है वो हम सीख लें, है? जी। जी जी। हाँ, लिखिए। तो क्या लिखा आप लोगों ने? अन्यथा शून्य गुण समझना चाहिए। हाँ, अशुभ अकूटों में, अशुभ बोलते हैं इनको, क्या ना, अशुभ भकूटों में राशियों के स्वामियों की परस्पर मित्रता होने पर 4 गुण मिलते हैं, अन्यथा शून्य समझना चाहिए, ठीक है ना। अब देखियो, अब आपके सामने हम राशि इसमें विशेष विचार करते हैं। कौन सी राशि? जन्म राशि। कौन सी राशि? जन्म राशि का विचार करते हैं। देखो, आपके सामने मैं सारणी लगा रहा हूँ, देखिएगा, है, ठीक है। जैसे कि नाम लिखो, मिश्रा जी का देख रहे थे ना, क्या नाम लिखते हैं मिश्रा जी? प्रदीप। प्रदीप। हाँ, क्या राशि होगी? कन्या। कन्या राशि। और भाभी जी का क्या राशि होगी? कन्या उनकी कुंभ है। है। जी कुंभ राशि है ना। जी तो जी। अब देखो, मकर है शायद। हाँ उनकी हम्म। नहीं, कुंभ राशि है।
नहीं, धनिष्ठा नक्षत्र का जन्म गायत्री है ना, हाँ हाँ हाँ, तो इसमें धनिष्ठा है मकर, नक्षत्र। हाँ, मकर राशि ही आ रही है, क्योंकि 3 और 4 7, 7 8 9, वो मकर राशि ही है। क्यों गुरु जी? किसका? गुरु जी, गायत्री की नहीं, तो मकर राशि होगी गुरु जी। कुंभ मकर में राशि। कुंभ राशि होगी, कुंभ राशि होगी। गूगे गूगे गोसा गोगा की नहीं, सुनी, गागी गूगे में, गासी सू से सदविसा होता है ना। नहीं, गागी गूगे धनिष्ठा। हाँ गागी गुगे धनिष्ठा होगा, सॉरी, ठीक है। जी, तो इसमें दो जो है लास्ट के गो सा शिशु सदविसा हो जाता है ना। जी, धनिष्ठा और सतविसा कुंभ में आते हैं ना, गो से लेकर के, हाँ, गो सा शिशु, गो भी कुंभ नहीं, राशि में आता है। 2 लिखा हुआ है, उसमें माँ लिखा है, मतलब मकर, और उसके नीचे लिखा है 2 कुंभ, तो 4 अक्षर बने हुए हैं, गागी गूगे, तो 2 ऊपर वाले दो तो जो मकर, दो जो है ऊपर वाले जो हैं, है ना, वो वो मकर आएंगे में। मकर में, और नीचे वाले जी, जो आएंगे वो कुंभ में आएंगे, ठीक। वही तो कह रहा हूँ। जी गुरु जी, तो क्या तो आएगी राशि? मकर राशि। मकर राशि। गा गी गू गे, है ना। हम्म, गा गी गू गे धनिष्ठा गोसा शिशु सदविसा, ऐसा है ना। हाँ हाँ, तो गागी गूगे, गागी हाँ मकर राशि आई, गा में, गो में आती कुंभ राशि, ठीक है। जी, ठीक है मिश्रा जी, मकर राशि आएगी, ठीक है ना, समझ रहे हैं। मतलब गा नाम से गो होता है, तो गो से लेकिन जो गुरु है, जी उस दिन तो कुंभ राशि से विचार हो गया था। हैं? उस दिन कुंभ राशि से हो गया था। कोई बात नहीं, कुंभ राशि में ज्यादा अंतर थोड़ी ना, उसमें तो नक्षत्र तो एक ही आएगा ना। कुंभ जी, जी राशि जो है ना, उसमें नक्षत्र एक ही, अपन अभी तक नक्षत्र से ही विचार किया है, अब राशि का जी नंबर आया है, जी ठीक है। और मकर जी जी राशि का स्वामी, अधिराशि स्वामी भी देखेंगे अपन, जो अपन ने जी शत्रु मित्रता देखेंगे, तो राशि तो दोनों के राशि स्वामी शनि है, चाहे मकर हो चाहे कुंभ हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। और इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें भी कुंभ में मान लो तब भी कोई दिक्कत नहीं, मकर मान लो तब भी, दोनों के स्वामी कौन है देखेंगे तो उसमें मकर राशि आ रही है। अभी राशि स्वामी में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राशि में दिक्कत है, ठीक। समझे बात कि नहीं समझे? फिर आवाज नहीं आ रही क्या हमारी? बोलते जाओ, हाँ जू खुद तो करो, नहीं करोगे? अरे जी गुरु जी। बोलिएगा, नहीं ना बोलेंगे कैसे चलेगा भाई जी? हाँ, जी जी, जी, तो देखिए, अब यहाँ पर हम जो सारणी मिलाएंगे तो क्या है यहाँ पर, तो मकर राशि हुई, ठीक है ना। मकर राशि कौन सी होती? 10वीं होती कि नहीं। जी जी और उसके बाद में राशि, यहाँ मकर राशि यहाँ से देखेंगे, कन्या की राशि कौन सी है? मकर राशि, ठीक। जी, और बर की राशि कौन सी है? कन्या राशि, कन्या राशि। जी अब यहाँ कन्या राशि और दोनों में मित्रता है आपस में कि नहीं है? दोनों में मित्रता है, इसलिए यहाँ पर 7 अंक मिलना चाहिए। देखो मिला करके देखो कितने मिल रहे हैं। 0। अरे अच्छा, मित्रता नहीं आ रही दोनों में, अच्छा, गिनती करो इनमें आपस में। 0 मिल रहा है। मकर और हम्म कन्या तो जैसे अब 0। इसमें गिनती कैसे करेंगे? देखो यहाँ से हम गिनेंगे, पहले हम गिनते हैं बर की राशि से, तो बर की राशि कन्या है, बर की राशि से हम कहाँ तक गिनेंगे? कहाँ तक गिनेंगे? कन्या की राशि तक गिनेंगे बर की राशि से, तो गिनो। जी जी 1 2 3 4 5 पड़ गया, तो यहाँ कौन सा हो? पंचम नवम हो गया कि नहीं? नहीं हुआ, क्या हो गया? पंचम नवम हुआ कि नहीं हुआ? जी पंचम जी नवम हो गया। जब हम बर की राशि से कन्या की राशि तक गिनेंगे तो पंचम आ रहा है, और जब कन्या की जी राशि से जब बर की राशि तक गिनेंगे, कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओ सॉरी 9 ही आएगा ना कन्या राशि है। जी, जी तो गिनने का जो तरीका होता है वो इस प्रकार से होता है। जी, जी जी तो यहाँ पर कौन सा दोष लग रहा है? पंचम नवम लारा दोष लग रहा है यहाँ पर। तो पंचम नवम बनने पर क्या हुआ? यहाँ पर शून्य गुण की प्राप्ति हुई। जी, जी, हाँ, चलिए, इस प्रकार से हमारा जो हो गया, दोष थोड़ा सा जी लग गया यहाँ पर। हम्म जी 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 ज्यादा इसको सीरियस नहीं लेना, नाड़ी मिलाएंगे अपन अभी। मित्रता जो है जैसी मानते, वैसे बुध तो जो शनि को मित्र मानता है, शनि भी मित्र, तो मैत्री तो मिल ही रही है ना, यहाँ पे 5 गुण तो मिल रहे हैं, क्यों? जी, जी
हाँ, तो ग्रह मैत्री बहुत बलवान होती है। यदि ग्रह मैत्री मिल रही है तो भकूट का भी दोष उसमें कम हो जाता है। ठीक जी। चलिए, अब आता है अंतिम वाला जो आता है नाड़ी, है ना। कौन सा आता है? नाड़ी कूट आता है, उसको भी लिख लो। मिश्रा जी भी हिरास ना हो ना, मिलाएंगे गुण पूरे कितने मिल रहे हैं। अब जरूरी तो ना पूरे पूरे मिल ही जाएंगे, हैं? नहीं तो पूरे गुरुजी, मिल रहा है 36 में 36 भी नहीं मिलना चाहिए, ठीक नहीं असल होते में हैं ज्यादा। बोल इसलिए नहीं रहे हैं कि वो भैया आ जाता है बीच बीच में, अच्छा अच्छा अच्छा। और उसकी जिद ये है कि उसको जो है मोबाइल चला के दूसरा तो वो पास में बैठे है, तो उसको भगाया यहाँ से। अच्छा, हाँ ये है। कह देना कि तुम लोग पढ़ते हो तो हम डिस्टर्ब नहीं करते, तो हमारी पढ़ाई में क्या डिस्टर्ब कर रहा है यार, कहना। समझा करो बात को, हैं? नहीं नहीं, अभी पढ़ता नहीं, अभी छोटा है ना, 4 साल का है हाँ, अभी। कोई बात नहीं, 4 साल का अब एडमिशन करवा देना अगली हाँ साल से। गुरुजी, 3.5 का हुआ है, जो है अगले साल 5 में कराएंगे। चलो ठीक है। चलिए लिखिए, अब लिखिए नाड़ी दोष का विचार लिखिए। नाड़ी कूट के बारे में विचार करते हैं, लिखिए नाड़ी विचार। नाड़ी विचार दोषस्तु विप्राणाम। नाड़ी दोषस्तु विप्राणाम। लिखिए, जन्म नक्षत्र के आधार पर नाड़ी निर्धारित की जाती है। जन्म नक्षत्र के आधार पर नाड़ी निर्धारित की जाती है। नाड़ी 3 प्रकार की होती है। कितनी होती नाड़ी? 3 होती हैं। पहला आदि, मध्य और अंत। क्या है? आदि, मध्य और अंत। जी गुरुजी। ठीक है। जी गुरुजी। लिखिए, देखो नाड़ी विचार में, नाड़ी विचार में जी आदि के साथ आदि का, आदि के साथ आदि का, मध्य के साथ मध्य का, मध्य के साथ मध्य का, तथा अंत के साथ अंत का मेल, अंत के साथ अंत का मेल अशुभ माना गया है। अशुभ माना गया है। अंत के साथ अंत का मेल अशुभ माना गया है। जी जी अशुभ माना गया। हवा निकल रही थी इसकी। माना गया है। जी। वर एवं कन्या दोनों की भिन्न भिन्न नाड़ी होना शुभ है। वर एवं कन्या दोनों की नाड़ी भिन्न भिन्न होना शुभ है। नाड़ी दोष होने पर विवाह वर्जित है। वर एवं कन्या, वर एवं कन्या गुरुजी दोनों की भिन्न भिन्न नाड़ी, दोनों की भिन्न भिन्न नाड़ी होना शुभ है। नाड़ी दोष होने पर विवाह वर्जित है। दोनों की भिन्न भिन्न नाड़ी होना शुभ है। क्यों मिश्रा जी? दोनों की नाड़ी भिन्न भिन्न होना शुभ है। जी। नाड़ी दोष होने पर विवाह वर्जित है। जी गुरुजी। दोनों हो गया ना? की नाड़ी। अब देखो यहाँ पर दोनों जो है, देखो कई जगह ऐसी बातें आती हैं, लेकिन देखो नाड़ी दोष के लिए कहा गया है, नाड़ी के सबसे ज्यादा गुण मिलते हैं। 8 गुण होते हैं ना, सबसे ज्यादा 8 गुण मिलते हैं। ठीक है, तो नाड़ी विचार में नाड़ी का सबके लिए माना जाता है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, उससे अपन को कोई मतलब नहीं है। नाड़ी दोष वो है, सबके 8 गुण। अब जब नाड़ी दोष होगा तो सबके 8 अंक कम होंगे कि नहीं होंगे, बता है? जी जी माना कि जैसे पेपर में जो सब बैठे हुए हैं, यदि किसी को फेल होना है, फेल यदि 8 अंक कम है तो फेल माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। वहां देखा जाएगा कि ब्राह्मण है तो ये फेल नहीं है, एक क्षत्रिय इसको ये फेल नहीं है, शूद्र है तो उसको फेल कर देंगे, हैं? क्यों? जी
जी जी जी। ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। जी तो यहाँ पर क्या कहा गया, नाड़ी दोष होने पर विवाह वर्जित है। तो लिखो यदि दोष होने पर दोष विवाह। होने पर वर्जित है। जी परिहार मिल जाए तो, परिहार मिल जाए तो ठीक है। यदि दोष होने पर। हाँ, दोष है उसके बाद उसके परिहार मिल रहा है। जैसे कि कई बार हो जाता है राशि एक है, ठीक है, चरण अलग अलग हो जाते हैं तो परिहार हो जाता है इसमें, है ना। परिहार मिल यदि जाए एक, तो। हाँ, नक्षत्र यदि एक ही है, नक्षत्र उसमें जो होता है नक्षत्र एक है, चरण अलग अलग हो गए हैं, तब भी ठीक होता है। यहाँ पे गुरुजी क्या है, यदि दोष होने पर परिहार मिल जाए। हाँ, जी यदि दोष होने पर परिहार मिल जाए तो ठीक है, अन्यथा क्या विवाह है। परिहार क्या क्या होता है? परिहार देखो ऐसा है, यदि नाड़ी एक ही है, नाड़ी एक है, नक्षत्र अलग अलग हो जाए, जी जी। ठीक, या फिर ऐसा है जैसे कि जैसे राशि नाड़ी एक ही आ रही है, राशि भिन्न हो जाए, या राशि चरण अलग अलग हो जाए, है ना, ऐसा उसमें परिहार मानते हैं। अच्छा, बस इसके अलावा जैसे कोई अनुष्ठान जब तब भी होता है क्या? नहीं, अनुष्ठान तो इसका परिहार ही है, अनुष्ठान से कुछ नहीं होता, इसमें कोई फायदा नहीं है। इसमें परिहार देखना, इसमें तो सीधा कहा गया यदि नहीं मिल रहा है, यदि आपको कहीं से परिहार भी नहीं मिल रहा, दोष आ रहा है, तो फिर और उसके बाद में उसके लिए और भी होता है, जैसे ग्रह मैत्री मिल रही है, अच्छे गुण मिल रहे हैं, लगभग 20 से ऊपर मिल रहे हैं, तो भी फिर वहां नाड़ी दोष इतनी ज्यादा कारगर नहीं होती, वहां परिहार ही हो जाता है एक हिसाब से, है ना। मतलब आपका कहना है 30 से ऊपर गुण मिल रहे हैं, 30 से ऊपर लेकिन नहीं, लगभग 20 से 20-25 से ऊपर, 25 से तो कम से कम गुण मिलने चाहिए, है ना। 25 से ऊपर अगर 25 गुण से मिल रहे हैं और ऊपर नाड़ी मिल, दोष है। हाँ, तो फिर वहां पर जो है फिर उसका परिहार हो जाता है ना। अच्छा क्योंकि इसमें इससे यदि नाड़ी दोष में यदि इससे कम मिल रहे हैं तो फिर तो नाड़ी दोष पर तो विवाह नहीं करना चाहिए, है ना। फिर इसका परिहार नहीं, दोष होता ही होता है, फिर कितना परिहार करवाओगे। अब जहाँ तक का रोग है, अब हमेशा रोगी एक व्यक्ति रोगी बना रहेगा तो अनुष्ठान थोड़ा वहाँ काम करते हैं। संतान नहीं होगी फिर खूब अनुष्ठान करवाओ चकाचक, फिर नहीं हो पाएगा तो दिक्कत आती है, ये दोष ही है उसमें। ऐसा है। बाकी होता है नाड़ी दोष के लिए, ऐसा नहीं, अनुष्ठान भी होता है। तो नाड़ी दोष के लिए सबसे पहले कहा गया है कि महामृत्युंजय का जप, क्योंकि सबसे ज्यादा स्वास्थ्य को लेकर के हानिकारक होता है। मेरे पास जो किताब है ना, हाँ उसमें महामृत्युंजय का ही परिहार दिया हुआ है। हाँ, वही है ना, उसके लिए महामृत्युंजय के जप के लिए ही बताया जाता है, इसके अनुष्ठान के लिए। इस लड़की की कुंडली में हमको चंद्र चंद्र कुंडली से विचार करना चाहिए। इसमें चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली क्या करेगी, इसमें तो नक्षत्र का विचार होता है सीधे सीधे। नहीं नहीं, फलित की हाँ, बात कर रहा हूँ। नहीं, उसमें दोनों करना, लग्न चंद्र दोनों का विचार किया जाता है। स्त्री की कुंडली में। हाँ, और लग्न भी देखेंगे चंद्र भी देखेंगे, दोनों पर जी विचार करके बोलिए। जी बोलिए। जैसे जो नाम से मिलान है, नाम से, हम्म तेरा नाम से या लिखित नाम से, तो उससे कितना, और कुंडली की अपेक्षा उससे मिलान कितना सफल रहता है। देखो, यदि कुंडली ना हो, समझ रहे हो, जी जी कुंडली ऐसा नहीं करना चाहिए कि कुंडली है उसके बाद हम चलते हुए, कुंडली से नहीं मिल रहा तो हम चलते हुए नाम से मिला लें, समझ रहे हो ना बात जी को। जी तो यदि जी कुंडली है और कुंडली से नहीं मिल रहा है और हम चलते हुए नाम से मिला रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, वहां दोष ही बना बना रहेगा, जी ठीक है जी ना। और जी यदि आपके पास कुंडली नहीं है, जी कुंडली नहीं है, यदि उस समय यदि आप नाम से मिला रहे हैं, जो चलता हुआ जी नाम है, प्रचलित है, उसके आधार पर आप मिलाएंगे, तो वहां पर फिर यदि दोष नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, उसी से ही माना जाएगा। तो उसमें हमारा जी जन्म राशि कोई लेना देना नहीं है, यदि कुंडली नहीं है, एक व्यक्ति की कुंडली है, एक की नहीं है क्या, जी एक की है एक की नहीं है, तो फिर दोनों की ही नहीं मिलाई जाएगी, ठीक है। जी जी तो जी जी उसका भी जो है चलता हुआ नाम, जैसे कि मान लड़की की कुंडली नहीं है, लड़के की है, अब वो कहेगा तो लड़के की कुंडली का नाम ले लो और लड़की का चलता हुआ नाम लो, तो ये ठीक नहीं है, एक ही होगा, फिर चलता हुआ नाम ही लिया जाएगा, उसका नियम होते हैं दोनों का। उसमें। हाँ, दोनों का। दोनों का चलता हुआ नाम लिया जाएगा, फिर एक की यदि कुंडली दोनों की है तो दोनों का कुंडली का नाम लिया जाएगा, यदि एक की कुंडली एक की नहीं है तब भी चलता हुआ नाम लिया जाएगा, और दोनों की कुंडली नहीं है तो भी चलता हुआ नाम ही लिया जाएगा, ठीक। जी गुरु। उससे ही विचार करेंगे। लेकिन कई बार हम लोग ये दोष उत्पन्न कर देते हैं, क्या, उनने कहा कि हमें करना है तो कुंडली से मिलाया, कुंडली है, अब कुंडली से मिलाने पर गुण नहीं मिल रहे हैं, तो फिर कहा कि चलता हुआ नाम मिला लो, है,
तो चलते जी। हुए नाम से मिलाया तो चलते हुए नाम से भी नहीं, तो फिर बोलेंगे अरे उसका ना एक नाम गुड्डू भी है, एक उसका नाम पप्पू भी है, उसको गुड़िया नाम उसका से भी नाम भी बुलाते है, हैं। तो ऐसे गुड्डू मिलाओगे नाम तो हो भी। गया, बंटा बंटा ढार हो जाता है फिर बिल्कुल सीधे सीधे। बिल्कुल होता है गुरु जी, ऐसे ही लोग आते हैं। गुरुजी। बोले इससे नहीं मिला तो इससे मिला लो, इससे नहीं मिला तो इससे मिला लो, अरे दो से ही दो से, इसमें कोई मतलब नहीं है, इसे मिलाने से कोई फायदा नहीं, फिर मिलाओ ही मत। तो करना है तो जब मूड बांधे को मुझसे करना ही है तो कर लो, फिर गुण क्यों मिला रहे हो? हैं? जी जी जी। बिल्कुल गुरु जी। गुरुजी, हाँ, इस पर नहीं ऐसा विचार करना चाहिए जी, बताइए। जैसे कुंडली दोनों की है, उसमें नहीं मिल रहा है, तो फिर तो नाम फिर से ना भी करो नहीं मिल। फिर, नहीं तो फिर नहीं, फिर नाम से मिलाना नहीं चाहिए उसको, यदि कुंडली है तो। कुंडली नहीं मिल जी रही जी तो फिर नाम से मिलाने का कोई फायदा नहीं है। हैं? जी जी पर जैसे कभी जी हो जाता, अति हो गया, माना कि अब जैसे कि लड़की की भी उम्र निकल रही है, लड़के की उम्र निकल रही जी है ना? फिर क्या मिलान है जी कि जी मिलान माना कि उसमें दोष आ रहे हैं, और माना कि अब दोनों की उम्र निकल रही है, समय ज्यादा निकल गया है, 28-30 साल के हो रहे हैं, तो उस समय फिर जी नहीं मिल रहा हो तो फिर एक सबसे बड़ा उपाय है कि सीताराम का नाम लेकर के और उनका विवाह जी कर देना चाहिए, फिर सीताराम नाम लिख करके गुण मिला करके जी विवाह कर देना चाहिए। उससे फिर ज्यादा नहीं करना चाहिए, लो गुण नहीं मिलने तो मत करो, है ना? इसलिए पहले से विवाह वो समय रहते 2 साल 3 साल पहले से आदमी खोजना शुरू कर देता है। अब एंड टाइम पे बैठा है कि अब एक, एक साल भी यदि विलंब होता है तो समस्या हो जाएगी फिर। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो सीताराम के नाम से विवाह होगा, उनका संकल्प होगा। नहीं, नाम से गुण मिलाए जाएंगे, और बाकी उनको देखो माना ही जाता है उसमें क्या। एक मिनट आप पहले म्यूट करो, आपके डबल आवाज आ रही है। हमेशा जो कन्यादान करते हैं ना, तो लक्ष्मी स्वरूपा और ना वर को जो होता है वो नारायण स्वरूपा ही उनका कन्यादान होता है, कहीं किसी व्यक्ति जी। का नहीं होता 12 है, चरण कमल ऐसी कुछ। समझे? हाँ, उसमें कभी आप विवाह करवाएंगे तो स्पष्ट उसमें लिखा रहता है? हाँ, जी लक्ष्मी स्वरूपा कन्या अहम संप्रददे। कन्यादान जब करते हैं, कौन कन्या का दान होता है? वहां लक्ष्मी स्वरूप नारायण स्वरूप तो होते ही है, दूसरा कोई है ही नहीं है वहां पे। है? जी तो वहां सीताराम का हो चाहे लक्ष्मी नारायण का हो, एक ही बात हुई कि नहीं? है? जी, चाहे राधा कृष्ण का हो। समझे बात कि नहीं? उसमें लिखा ही, जब विवाह करवाते तो उसमें स्पष्ट सब चीजें लिखी रहती है? ठीक है ना शर्मा जी? आपके यहाँ से डबल आवाज आ रही है इसलिए मैं म्यूट करवा दिया हूँ, मैं खुद नहीं समझ पाता मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, अभी भी आ रही डबल। हाँ, जी। अभी भी अभी आ रही है, देखो ये है समस्या। तो हाँ शर्मा जी हाँ के यहाँ पे वो लगा रहता है ना साउंड। हाँ, जो भी हो, तो क्या डबल आवाज आती तो मैं खुद में समझ रहा हूँ मैं क्या बोल क्या रहा हूँ। ठीक है? तो रात में तो विचार करना चाहिए। ठीक है, जल्दी से लिख लो, 2 लाइन और बची हैं, है ना? जी फिर उसके आगे फिर कल बताएंगे, समय भी हो रहा है। जी गुरु। परिहार तो मिल आया जाए तो तो। कोई भी देखो, कोई भी समस्या हो, हर चीज का समाधान होता है? हर चीज का समाधान होता है, बस निर्णय लेने की क्षमता होना चाहिए। जब हमें जानकारी रहती तो कोई कैसे भी कह दे ऐसे कर ले क्या महाराज, वैसे कर ले, अब 30 साल हो गए अब नहीं मिल रहा, क्या करें? तब तो उसका यही उपाय है, फिर वहां कुंडली मत मिलाओ और भगवान का नाम लेकर के विवाह करवा दो, जो होगा सो भगवान अच्छा ही करेंगे। अगर मिलाओगे नहीं मिल रही कुंडली, 2-4 साल और लेट कर दो तो बेचारा 40 का हो जाए, अब 40 में क्या विवाह करेगा वो? है? विवाह ही ना हो। का मतलब ऐसे विवाह करके 40 साल की उम्र में विवाह कर रहा है, वो कुंडली बहुत अच्छी मिली, ऐसी कुंडली का क्या फायदा फिर? है कि जिंदगी निकलने के बाद कुंडली मिली तो उस कुंडली को क्या करोगे? है? जी हर समय समय की बात है, तो कहते हैं देश काल परिस्थिति को देख करके ज्योतिष का विचार किया जाता है। ठीक। हम्म। क्या लिख गया बता जल्दी से। परिहार मिल जाए तो। हाँ, परिहार मिल जाए तो ठीक है, अन्यथा वर्जित ही समझें, अन्यथा वर्जित ही समझें। अन्यथा वर्जित ही समझें। नाड़ी के सर्वाधिक गुण 8 हैं, नाड़ी के सर्वाधिक गुण 8 हैं। जी वर एवं कन्या की भिन्न भिन्न नाड़ी होने पर, वर एवं कन्या की भिन्न भिन्न नाड़ी होने पर, नाड़ी होने पर 8 गुण, 8 गुण प्राप्त होते हैं। तथा सामान्य नाड़ी होने पर, तथा सामान्य नाड़ी होने पर 0 गुण मिलता है। जी गुरु जी।
ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया आपका। अब कैसे मिलाओगे तो किसकी किसकी आदि मध्य अंत नाड़ी होती है, उसके लिए हम आपके सामने चक्र उपस्थित कर दे रहे हैं, उन चक्रों को बना लो। आदि और आदि आदि की मिलाएंगे तो 0 बताइए। मतलब किसी की भी एक नाड़ी हो, आदि मा- मा- जी ठीक है। आगे दोनों, जी तो इन दोनों को आप लोग बना लेना, है ना। कौन कौन से होते हैं तो ये लिख लेना, इस प्रकार साड़ी बना लेना। तो नाड़ी कौन सी है, नक्षत्र क्या है, नक्षत्र की होती तो 27 नक्षत्रों की संख्या इसमें दी हुई है, आदि मध्य अंत, आदि मध्य अंत। इस प्रकार से अपन देखो ऐसा होता है, इसमें क्रम कैसा होता है, आदि मध्य अंत, फिर अंत मध्य आदि, फिर आदि मध्य अंत, अंत मध्य आदि, आदि मध्य अंत, अंत मध्य आदि, आदि मध्य अंत, अंत मध्य आदि। ये क्रम होता है इसका, जी जी ठीक है। हाँ, ऐसे भी अपन गिन सकते हैं, गिने भी जैसे कि अश्विनी भरणी कृतिका आदि मध्य अंत, फिर कृतिका के बाद अश्विनी भरणी कृतिका, फिर रोहिणी, अंत से ही शुरू हो गई है ना। अंत मध्य आदि, जी फिर आदि मध्य अंत, अंत मध्य आदि, आदि मध्य अंत। ऊपर से नीचे जाओ, नीचे से ऊपर, ऐसे गिनते चले जाओ तो पता चल जाएगा तुम्हारा। जी उंगलियों से भी गिन सकते हो, जी है ना। जैसे 3 पोर होते हैं ना, तो ऊपर से जी गिनो जी आदि मध्य अंत, आदि मध्य अंत, फिर अंत मध्य आदि, फिर आदि मध्य अंत, फिर अंत मध्य आदि, आदि मध्य अंत। इस प्रकार से अपन इसका, जैसे जिसका जो हमारा नक्षत्र मृगशिरा उसका का जन्म है तो हमारी अब मृगशिरा ढूंढ का लेना। मध्य 5वां हाँ है तो ना, मध्य है तो देख लेना, आदि 5वां आदि नक्षत्र। आदि, आदि और मध्य जो मिले तो उसको देख लेना अपना, ठीक। आएगा समझ में, तो मिला लो। अब ना मिश्रा जी की कौन सी है, मिश्रा जी की कौन सी है बता जल्दी से, क्या गुरु जी? नक्षत्र कौन सा है आपका, मिश्रा जी उत्तर कौन से नंबर का होगा, गुरु जी आदि है। इतना तो याद नहीं। गिने थे अभी कुछ दिन पहले, नहीं गिनते हो, याद नहीं रखते हो। चलो फिर कल मिलाएंगे, है ना, ठीक है। हाँ तब तक के लिए हर हर महादेव, शिवरात्रि, याद कर लिया, लिख लेना, ठीक है। महादेव, गुरु जी कल इनका प्रयाग भी लिखा देना। जी गुरु जी। हाँ लिखो।